हाँ तो भाई स्वागत है आपका हमारे नाइट टॉक चैनल पे। और हम बढ़िया बढ़िया बातें लाते रहते हैं आपके लिए। पिछली बार हमने हॉरर बातें करी थी, इस बार हम करेंगे ऑकल्ट साइंस की, एस्ट्रोलॉजी की, वास्तु की। हमें क्या क्या विश्वास है, किन किन चीज़ों विश्वास है, हमने खुद ट्राई करी है नहीं करी, ये सब बताएंगे आपको। और जेन्युइन रिव्यू देंगे हर पॉडकास्ट के की, हर के नहीं मतलब जो भाई मेजर हर के तो मेजर दे नहीं पाएंगे। तूने पॉडकास्ट कर लिया हमने ऑकल्ट साइंस के, सही में। बट हम ये कुछ ऐसी बातें करेंगे जो बहुत ज्यादा वायरल हुई हैं हमारे पॉडकास्ट के थ्रू। कुछ ऐसे स्विच वर्ड्स थे जो बहुत वायरल हुए थे। कॉन्वलेक्शन में से एक था, प्रोसो प्यार है, या फिर कुछ नंबर्स अपने हाथ में लिखने होते हैं तो लोग कहते हैं यार ये सही में वर्क करता है नहीं करता, तुम लोग कर रहे हो नहीं कर रहे हो, और तुमको कैसे फीडबैक आता है तुम्हारी ऑडियंस में, थोड़ा हमको बताओ। तो हमने कहा चलो तुम्हारे लिए एक एपिसोड करते हैं। तो भाई बात अगर करें कॉन्वलेक्सा की, तो अगर जैसे मान ले मैं जिम भी जाता हूँ, वहाँ पर मुझे कोई रैंडम बंदा मिलता है, कह रहा भाई तुमने उनकी जिंदगी तो बना दी। मैंने कहा हाँ ठीक है ये वो। कह रहा भाई वैसे ये बात है, मैं कॉन्वलेक्सा ना कर रहा था घर बैठे बैठे, और भाई मेरे को तो रिजल्ट दिखा है। और भाई एक चीज और इसी से मुझे याद आई, हम थे बॉम्बे में अभी, हम जो इवेंट करने गए थे पॉडकास्टर ऑफ द ईयर वाला, उसमें भी जो बाउंसर सिक्योरिटी टीम हमें ले जा रही थी, उनमें एक बंदे ने यहाँ पर वो कुआं नंबर और वो लिखा हुआ था। संदीप बजाज जी का भी पॉडकास्ट बहुत वायरल गया था कि हाथ पे ये लिख लो, हाथ पे वो लिख लो, तो वो भी लोग फॉलो कर रहे थे। और उसने भी मेरे को कहा कि मेरे को तो रिजल्ट मिल रहा है। मेरे को भी खुद एक दो बंदे ने, जैसे मैं जिम में जाता हूँ वहाँ पे बोला है लोगों ने कि भाई मैंने कॉन्वलेक्स बोलता हूँ, उनका स्टोर और है कुछ। मैंने कहा ये सही है। मैंने कहा तो रिजल्ट मिला है। वो कहते हैं कि भाई मिला हमें रिजल्ट। मैं तो रोज बोल रहा हूँ, ऐसे बोल रहा हूँ उन्होंने। भाई बहुत रोज लोग बोल रहे हैं। बहुत लोगों को नहीं भी मिल रहा, कमेंट आ रहे हैं। मतलब ऐसा हो रहा है कि चल ठीक है, जिसको मिल रहा है उसको लग रहा है कि मेरे को ना ये बोलने से मिल रहा है, तो फिर वो उस पर भरोसा कर रहा है, और जिनको नहीं मिल रहा है वो हमारे कमेंट में गालियां दे रहे हैं। ये हो रहा है। बट इसमें ये भी होता है ना मेरे ख्याल से, उसका एक बंदे के टाइम पे भी डिपेंड करता है कि अगर ज्यादा ही खराब है तो भाई किसी चीज का असर नहीं चलेगा, मेहनत ही नहीं कर रहा बंदा। मतलब इसका काउंटर कुछ लोग देते हैं, अगर पूरी दुनिया बोलने लग जाए तो सबको पैसे थोड़ी आ जाएंगे। और जिनको आ जाते हैं उनको लगता है कि इस वजह से आ रहा है। मतलब इसका समझ नहीं आता, क्योंकि फिर हमारे ही पॉडकास्ट पे ये भी हुआ कि स्विच वर्ड ढंग से बोलो। कॉन्वलेक्सा होता है, वो जो मैम एक आई थी, कॉन्वालेक्सा नहीं कॉन्वलेक्सा बोलो। ऐसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कॉन्वालेक्सा। बेसिकली वो कॉन्वालेक्सा नहीं, वो कॉन्वलेक्सा है, जो ए है वो साइलेंट हो जाता है। और पर मुझे लगता है स्विच वर्ड्स काम करते हैं, क्योंकि मैंने पर्सनली जो स्विच वर्ड ट्राई करा है वो करा है, उन्हीं सर ने, संजीव जी ने ही बताया था कि जब नींद ना आ रही हो तो बोलो सोमा सोमा सोमा। तो ये मैंने ट्राई करा है, आ गई थी। सच बता रहा हूँ। और भाई हाँ, नींद आई थी बकायदा। हाँ। मतलब मेरे को ये नहीं याद रहा कि मैं कब सो गया, मतलब मैं मन में चैंट करता है, ऐसे नहीं सोमा सोमा चिल्ला रहा हूँ, मन में चैंट कर रहा था। आराम और 30-40 सेकेंड्स तक के बाद आंखें भारी नहीं हो जाती, ऐसे नींद का झोंका आ जाता है, तो वो हो गया था। उसके बाद मुझे याद नहीं, फिर मैं सो ही गया हूँगा। बट मतलब ऐसा भी नहीं है कि तुम सोमा सोमा बोल रहे हो और तुम रात को फोन चला रहे हो, फिर तो नींद नहीं आएगी। हाँ, मतलब ये नहीं है तुम सोमा कर रहे हो, नींद का वो बन रहा है माहौल, फिर तुम फोन देखने लग जाओ। मतलब तुम्हें थोड़ा डेडिकेटेडली चैंट करना होगा। पर वो थोड़ी अंकल थोड़ी हाइप भी बना देते कि तुरंत ही असर दिखेगा, मतलब थोड़ी देर आपको बोलना। मेरी लाइफ थोड़ी ऐसे चली थी, ऐसे धुरंत देव। लेकिन मुझे उनका स्टाइल बढ़िया लगता है भाई, वो तो बढ़िया है। जो उनका कॉमेडी स्टाइल है वो बहुत तगड़ा है। और लेकिन जेन्युइनली उनका लगता है कि वो हेल्प करना चाहते हैं। उन आंटी की रेमेडी थी, उन्होंने बोला था 58 नंबर घुटने पे लिखना जब गर दर्द हो। भाई ये तो मेरी मम्मी तो जमाने में मार्केटिंग करती है इस रेमेडी की, और ग्रीन पेन से 58 लिखा, तो उन्हें असर दिखा, उन्हें असर दिखता है। वो तो ग्रीन पेन पर्स में लेके घूमती है। अरे कहती कि मतलब फिर हमारे पॉडकास्ट में किन्हीं, शायद संदीप सर थे या किन्हीं ने कहा कहीं भी दर्द हो तो 58 लिख लो। तो मेरी मम्मी को कभी मेरे से ही गर्दन में लिखवा लेंगी, कभी कहीं। लेकिन ये है थोड़ी सिर्फ घुटने का और ऐसा नहीं, उनको तो हर जगह असर मतलब होता कोई है, भी जॉइंट पे वो भूल जाती है फिर 58 लिख के। वो तो पर्सनली, और मेरी मम्मी का ना एक ग्रुप है, तो ग्रुप में हर कोई हमारे पॉडकास्ट देख के कोई ना कोई रेमेडी कर ही रहा है। अच्छा? और किसी को सोमा का असर मिल रहा है, किसी को फिर मेरी मासी कह रही एक दिन, मेरी मम्मी ने ना मेरी मासी को बताया कि 58 वाली असर हो रही है। तो मेरी मासी मुझसे बात कर रही, यही पूछ रही वो कि तुम्हारे यहाँ इतने एस्ट्रोलॉजर आते हैं, कौन जेन्युइन है, क्या सीन है।
तो फिर मैं उनसे वैसी बात कर रहा, फिर मम्मी उन्हें बता रही कि मेरे को 58 वाली होती है रेमेडी सूट। कहती वो बहुत लोगों को होती है। एक मेरी सहेली थी, मतलब मासी की फ्रेंड, वो ना स्टेशनरी से वो एकदम से कहती कि मेरे को घुटनों में आजकल बहुत आराम है, और वो स्टेशनरी से ग्रीन पेन ले रही थी। तो मासी कहती अब मुझे समझ आया कि क्या ऐसी स्टेशनरी से ग्रीन पेन ले रहे हैं। ग्रीन पेन की सेल बढ़ा दी हमने ना, एक और सेल बढ़ाई है, वो बढ़ाई हमने दही की, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि हमारे पॉडकास्ट पे चर्चा हुई थी इसी गुप्तांग पे दही वाली। दही से अपने गुप्तांग धोना शुरू कर दीजिए, अच्छा तो बंदी कि भाई अगर किसी को गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही है, और भाई ये ना काफी लोगों ने डीएम भी किए थे कि भाई जेन्युइनली ऐसा हो रहा है किसी को गर्लफ्रेंड मिल भी रही है नहीं मिल रही है, वो रेमेडी ये थी, अगर तुम अपने गुप्तांग में दही लगाओगे, दही से धोगे, गुप्तांग मतलब प्राइवेट एरिया तुम्हारा, प्राइवेट पार्ट्स, तो तुमको तुम्हारी गर्लफ्रेंड मिल जाएगी, तुमको नया और बॉयफ्रेंड मिल जाएगा। किसी ने कहा कि हमने लगा तो ली, उल्टी चली और गई या एलर्जी हो गई, फफूंदी हो गई लोगों को, ये बोला कुछ कुछ। हाँ ये भी भाई कमेंट उसी है। पे फिर हमारे ही पॉडकास्ट पे एक सर आए जो कहते हैं अगर शुक्र खराब है तो दही इन्फेक्ट करेगी, ये होगी। फिर संजीव जी कहते कैसे कर देगी, दही से तो दुनिया नहाती है खाती है, तो वो कैसे एलर्जी कर देगी। अब इसका तो पता नहीं। तूने ट्राई किया है ये? तूने किया है ट्राई? नहीं भाई मैंने भी नहीं किया। तुमने तो ये मेरे से पूछ ही नहीं रहा, पता तूने किया है, तेरे से हम पूछ ही नहीं रहे। तुमने कोई कैमरा लगा के देख रहा था। तुमने कोई रेमेडी ट्राई करी है? भाई रेमेडी यार कोई ट्राई नहीं करी यार। साले बता दूंगा सच अभी बता। जो रेमेडी ट्राई करता है तू। जो रेमेडी तू अकेले में करता है भाई यार मैं कोई रेमेडी नहीं करता यार, मैं तो ये बस नाम लेके चलता हूँ। ये भाई वैसे हमारे पॉडकास्ट पे अभी ये भी आए हैं, जो एक सिग्नेचर वाले भाई आए हैं हमारे, पर वो सही बता रहे थे, वो सही बता रहे थे कि पर्सनालिटी अगर ट्रेट्स अगर उन्होंने बताए हैं। जिन लोगों ने वो पॉडकास्ट नहीं देखा ना, भाई जाके देख लेना, जब तक ये जाएगा शायद वो तब तक आ जाएगा। पर ये आएगा वो तो update 10 कर देंगे, दिन में आएगा। हम अपडेट कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक, वो बढ़िया है। सिग्नेचर का ही बताया उन्होंने, ही बताया लाल धागे का काले धागे का जो आप हाथ में बांधते हो उसका क्या क्या असर रहता है। बट मेन पॉइंट पे आते हैं ताकि लोगों की हेल्प हो पाए कि तुम्हें सबसे जेन्युइन कौन लगता है। तो हम किसी का नाम नहीं लेंगे यहाँ पर, है ना, ये नाम तो नहीं लेंगे। बट क्या आप इस साइंस में मानते हो? भाई मैं इस साइंस में मानता हूँ पूरा, और मतलब मैं ऐसे मानता हूँ कि मैं ये भी नहीं कहता आपको कि भाई आप पूरा ये मानो। मैं आपको ये कहूँगा कि भाई आप अपना हार्डवर्क भी करो, लेकिन इस चीज़ों को भी लेके चलो साथ में। कोई उपाय करना है छोटा सा, अगर आपको लग रहा है इनकन्वीनियंट है उसको करो, हो सकता है आपको रिजल्ट दिख जाए। और इस चीज़ों को ना कॉम्बिनेशन में लेके चलो, तब ज़्यादा बेनिफिट करेगा आपको। अगर आप ये सोचो कि सिर्फ उपाय कर लूँ और मुझे काम ना करना पड़े तो काम बन जाएगा मेरा, तो वो नहीं होगा। पर ये साइंस वर्क करती है। और मेरा बहुत ये सारे मानना है। लोगों का ये भी क्वेरी होगी कि एस्ट्रोलॉजी करे, वास्तु करे या न्यूमरोलॉजी करे, तो आपके हिसाब से? मेरे ख्याल से सारी साइंस काम करती है, लेकिन जिसमें इंटरेस्ट है, जो बंदा कर सकता है वो कर ले। कि जिसको लग रहा है भाई मैं एस्ट्रोलॉजी का कोई उपाय कर लूं। अबे नहीं, जैसे आसान कोई परेशान है, हाँ। ऐसा थोड़ी है रैंडम उपाय, किसी को कंसल्ट मतलब करना हाँ, है मतलब तो हाँ, किस मतलब बंदे पे जाए? हमारे यहाँ पे आए वो वास्तुकार पे जाए, astrologer। मेरे को ऐसा लगता है आपको एक कॉमन एस्ट्रोलॉजर के पास तो जाना ही जाना चाहिए। ठीक है कि आप गाइडेंस ले लो किसी चीज़ की, या कुछ ले लो। तबीयत भी खराब है तो भी आप एस्ट्रोलॉजर से आप ना मोटी हर चीज़ पूछ सकते हो, रिलेशनशिप की, इसकी। वास्तु वाले से आप पूछ सकते हो सब कुछ, बट घर दिखाना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। तो एस्ट्रोलॉजर एक ऐसा बंदा है जो आपको बैठे बैठे अपने सामने काफ़ी सारी चीज़ें बता देगा, तो वो एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। दिल्ली, तू मानता है इस साइंस में? भाई मेरे को लगता है कि मतलब मैंने इसमें पार्शली मानता हूँ इन अ वे कि जैसे मान ले कोई एस्ट्रोलॉजर ने तुम्हें उपाय दिया कि तुम्हारी राशि कुंडली के हिसाब से तुम्हारा ये घर ये ग्रह ये, तेरे को दिया तो था एक उपाय किया बता तो रहा हूँ, सुन तो सही। जैसे मान ले किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि तुम्हें सुबह उठ के ना सूर्य को 7 बजे जल चढ़ाना है, फॉर एग्जाम्पल, ये तुम्हारा एक रेमेडी है। तो अगर तुम सुबह 7 बजे उठ रहे हो डेली, वो भी अपने आप में एक तरक्की की ही फर्स्ट स्टेप है। तुम अगर सुबह उठ रहे हो, तुम्हारा शेड्यूल ठीक हो रहा है, तुम रात को जल्दी सोगे, तुम सुबह उठोगे, तुम काम पे जल्दी जाओगे, तुम वर्कआउट भी कर लोगे, तुम बाकी सारे काम भी कर लोगे, तो ये रेमेडी वैसे काम कर जाएगी। तुमने अपना शेड्यूल ठीक कर लिया, तो ये तो हो गया इस तरीके से मानना। और जैसे बात रही कॉन्वेलेक्सा करने की या कोई भी स्विच वर्ड करने की, अगर तुम ये कर रहे हो घर बैठे बैठे, अगर काम कर गया तो तुम बोल दोगे इसने करा है, और ये करने में कोई बहुत बड़ी मेहनत भी नहीं है, तो भाई कर लो। मतलब भाई लेकिन तो घर बैठे तो ये काम कर ही नहीं नहीं, सकती। कहने का मतलब है कि तुम्हें मेहनत तो करनी पड़ेगी। बेसिकली तू मानता है कि ये कॉन्वेलेक्सा वर्ड काम करता है या नहीं करता? स्विच वर्ड्स काम करते हैं। ये बता भाई नॉट रियली, मतलब जिसके लिए कर रहा है
वो कह सकते हैं कि हाँ मेरा ये करने, जिसके पास पैसे आ गए, जिसका काम बन गया, वो बोलेगा मैंने मेहनत भी करी, मैंने ये भी करा, मेरे पास ये आ गया। और जिन लोगों ने मेहनत भी करी, जिन लोगों ने ये बोला भी, जिनके पास पैसे नहीं आए, वो बोलेंगे यार मेरे पास तो है नहीं, कॉम्प्लेक्स से मेरे काम नहीं करा। हाँ, मैं ये नहीं होता मानता, है, नहीं मानता। मुझे नहीं लगता। मतलब मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत करना और राइट टाइम पे करना, राइट तरीके से करना, वो मैटर करता है, ये चीज़ है। आप बताओ भाई मैं तो देख मानता हूँ साइंस में, स्विच वर्ड्स में मेरे को ऐसा लगता है कि भाई इंसान के दिमाग से ऊपर बहुत चीज़ें हैं, मतलब यूनिवर्स में बहुत चीज़ें हैं, और कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसीज का गेम है, नंबर्स का गेम है, कुछ ना कुछ इनकी साइंस अलग है जो इंसान को उसके मतलब ऐसा तो है ही ना कि किस्मत से ज़्यादा नहीं मिलेगा, पर जितना किस्मत में लोगों को वो भी नहीं मिलता, पर कुछ चीज़ें करने से वो पूरा फ्रूटफुल चीज़ें मिलती हैं रिजल्ट। तो पहली चीज़ तो आपके काम है ही, दूसरी चीज़ ये स्विच वर्ड्स भी एक फ्रीक्वेंसी पे ही निकलते हैं। जैसे सिंपली देखा जाए तो पूजा में मंत्र बोले जाते हैं, तो मंत्रों की भी तो वर्ड्स ही तो हैं वो, तो ये भी किसी कल्चर के वर्ड्स होते होंगे। अब इसमें हम इतना दिमाग क्यों लगाना, जिसको काम पे बैठे बैठे बोलना है वो भी वो वैदिक भाई मंत्र कोई बोल बहुत रहे हैं। बड़ी साइंस या कोई बहुत मेहनत की चीज नहीं है, तो भाई बैठे बैठे बोल दो काम कर गया तो काम कर गया, तो काम कर गया तो काम। मतलब मैं मानता हूँ कि अगर आप दिल से ये ना वही वाली बात है जो जस्सी पाजी ने कही थी। देखो सारी गेम आपके माइंड से चलती है वैसे तो, पॉजिटिव थॉट्स आपके बनने शुरू हो जाते हैं जब आपको कोई पॉजिटिव कर देता है, चाहे वो ये बोल दे कि अगर आप ऐसे करोगे तो आपका काम हो जाएगा, तो एक आपके माइंड में ही वो जैसे बोलते हैं कि केमिकल बन जाता है कि यार अगर मैं ये कर दूंगा तो मेरा काम हो जाए, तो आपके एफर्ट्स उस काम के लिए लगने शुरू हो जाते हैं कि आपका इंटेंट जुड़ जाता है इससे, आपकी एक होप जुड़ जाती है, एक चाह जुड़ जाती है कि मैं ये बोलूँगा तो मेरे पास पैसे आएंगे, पैसे आएंगे। अभी तक इंसान निराश होता है कि भाई मेरा काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा, उसका माइंडसेट नेगेटिव होता है। कोई रेमेडी दे देता है तो उसको ये हो जाता है काम हो जाएगा, काम हो जाएगा, काम हो जाएगा, वो उपाय करते हुए काम हो जाएगा सोचता है तो काम हो ही जाता है। तो मतलब बेसिकली चीज ये है, अगर तुम्हें किसी सारी चीजें यहीं से तुम्हें किसी ने गाइड कर दिया ना, तुम्हें किसी ने बोल दिया, जैसे मान लो हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो आधा इलाज तक पहुंचकर उसके छूने पर ही हो जाता है कि हम डॉक्टर के पास आएंगे, अब शायद हम ठीक हो जाएंगे, और आधा वैसे बंदा वाली खराब चीज़। वही हो जाता है, हाँ, वो बोल वो डरा चीज़ है। दे थोड़ा। तो मतलब मेहनत मेन चीज है कि तुम अगर मेहनत कर रहे हो, तुम्हारे इंटेंशन साफ है, तो तुम्हें इन चीजों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादा। रादर तुम अगर मेहनत पे ध्यान दोगे, अपने अगर तुम फोकस्ड रहोगे ना, अगर तुम जो अपने दिल से काम करोगे तो तुम वो अचीव तो कर लोगे। ये बात है, तुम्हारी मैनिफेस्टेशन काम कर जाएगी इस वे में कि हाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं अचीव कर लूंगा, तो वो भी मैनिफेस्टेशन ही है, वो काम कर जाएगी। तो ये है। और बाकी जो लोग पूछते हैं कि भाई जाए किसके पास, तो मैं कहूंगा कि हम नहीं बताएंगे अगर आप भाई। घर बना रहे हो, क्योंकि मैं तो भाई वास्तु में मानता हूँ, घर और ऑफिस बना रहे हो तो भाई जरूर वास्तु वाले को दिखा लेना एक बार, किसी भी अच्छे। इतने पॉडकास्ट हैं यार, 1 घंटा आप किसी को सुनो, आपको खुद पता चल जाता है आप कनेक्ट कर रहे हो कि नहीं, बंदा जेन्युइन है कि नहीं। हमारे कहने से तो क्या ही होता है भाई, हमारे लिए तो सब हमारे गेस्ट हैं, वो पॉडकास्ट पे आ रहे हैं, मतलब उन्हें नॉलेज है, तो आप वो सुन सकते हो। बाकी अगर आपको जनरल प्रॉब्लम है तो भाई न्यूमेरोलॉजी के उपाय भी सही है, जैसे 58 वाला मेरे केस में तो काम 897 वाला भी अच्छा है, इमरजेंसी में पैसा आ जाए। मतलब और अच्छा ये बात भी लोग बोलेंगे तुमने 2 लोग का नाम ले दिया, तुमने संजीव भाई का, संजीव अंकल का नाम ले दिया, तुमने संदीप बजाज का नाम ले दिया। वो तो हमने इसलिए इसलिए लिया है क्योंकि हमें उनके बारे में सुनने को बहुत मिल गया, वो ऑडियंस रीलों पे बहुत वायरल हो गया ना, उनकी रीलें बहुत वायरल हुई, कॉन्वालेक्सा बहुत वायरल हो गया, टस्कस बहुत वायरल हो गया, प्रोसो प्यारे। उनके कि गाय को आलू खिलाओ वो बहुत वायरल हो गया, यहाँ पे नंबर लिख लो ये बहुत वायरल हो गया, इसलिए उनका नाम। चलो भाई बहुत बातचीत हो गई, इसको यहीं खत्म करते हैं, मिलेंगे आपसे नए एपिसोड में। अगर आपको ऐसे और एपिसोड देखने तो भाई हमें सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, कमेंट कर ये भी बताओ कि हम और किस मुद्दों पे बात करें आपस में। और नीचे वो भी कर दो यार कि आप कुछ और जानना चाहते हो कि हाँ, भाई वो बोल दिया। अच्छा हाँ, कि इसी से टॉपिक से रिलेटेड कुछ और भी, तो पार्ट 2 कर देंगे हम। हाँ, स्पेसिफिक कोई पॉडकास्ट की कोई इंसान हो उसके बारे में जानना चाहते हो? ये कौन है? 2 hours later. तो भाई हाँ मैं कह रहा था आपसे, अगर आप चाहते हो कि ये भी, अगर आप चाहते हो कि किसी कोई पर्टिकुलर बंदे के बारे में बात हो या उपायों के बारे में बात हो और भी ज़्यादा, वो हम कर देंगे। और मिलते हैं अगले और पॉडकास्ट। एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको कि अगर आप भाई देख रहे हो कि इस बिजनेस में मार्केट बहुत बढ़ रही है, बहुत स्कोप है, आपका इंटरेस्ट आता है वॉच एनालिसिस, अरे हाँ एक वो भी तो साइंस थी, तुम मानते हो उसमें वॉच एनालिसिस और वॉलेट एनालिसिस। भाई एक तो साइंस इतनी हो रही है, हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया भाई, लोगो सही में भाई। वॉच में भाई अभी हमने एक मतलब ज्यादा वो तो नहीं है वॉच कि हम वाले उसमें पागल नहीं हो कह रहे सकता हैं। मैं इतना कि हो सकता है, क्योंकि ट्राई भी नहीं करा,
और ऐसा लगता और नहीं, क्या मतलब try इतना किया? स्पेसिफिक नहीं जा कर सकते मतलब और कुछ ट्राई कर, बाकी ट्राई कर लिया। ट्राई मतलब ट्राई एज इन की सोचा नहीं उसके बारे में इतना, वैसे ही कि मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं आया कि एक वॉच से भी इतना फर्क पड़ सकता। भाई मैं ऑडियंस से ये बात भी कह दूं, अगर हम ये तो हमारे ओपिनियंस हैं, इसको इस तरीके से मत लेना भाई, जो तुम्हारे गेस्ट ने आके बोला वो सेंस नहीं बनाता यार, वो गलत था क्या। और हाँ, ये भी मत सोचना कि तुम तो अपने गेस्ट की बातें डिनाई कर रहे हो। भाई हम होस्ट हैं, जरूरी नहीं जो वो साइंस है हम हमारे मानने ना मानने से आपका मानना ना मानना डिफरेंट हो सकता है। हमारा काम है इन्फॉर्मेशन देना कि ऐसी साइंस एग्जिस्ट करती है। जरूरी नहीं कि हम नहीं मान रहे तो आप वो ट्राई ही ना करो, या फिर वो चीज आपको गलत है, वो चीज सुन के लग रहा है यार ये चीज अच्छी है तो आप ट्राई ना करो और ये सोचो कि ये तो साले खुद ही उल्टा उल्टा बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है, हम देखो ऑनेस्ट है, हम अनफिल्टर्ड है और हम कह भी रहे हैं आपको कि भाई ये चीजें वो करती हैं, वर्क करती है। भाई मैं घड़ी वाले में भी मानने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं तो सब में मानता हूँ भाई, कोई भी चीज आपकी बॉडी पे ग्रीन कलर पे मैं भी मानता हूँ भाई, ग्रीन कलर की चीजों पे तो मैं मानता हूँ, स्केच पेन वेच पेन पे मैं मानता हूँ। भाई घड़ी आपने पहनी है वो कुछ ना कुछ तो एनर्जी क्रिएट करेगी यार। और ये बात तो है ही, अच्छा परफ्यूम, अच्छा लग्जरी पहनावा लोग क्यों लेते हैं 40-40 हजार के कपड़े, क्योंकि इट मेक्स यू फील गुड। उस टाइम आप एनर्जाइज फील करते हो, लोगों को लगता है आप सुपीरियर हो, एक पर्टिकुलर ब्रांड, एक पर्टिकुलर ये चीजें बनी है ऐसी महंगी चीजें, तो ऑफ कोर्स ये आपकी एनर्जी ऑरा को एम्पलीफाई करती अब है। ऐसा भी नहीं है लोग ज्यादा कि महंगे कपड़े या महंगे जूते खरीद ले, कहने का मतलब है अपनी कुंडली अपनी राशि नहीं, के मैं ये हिसाब नहीं से कह तुमको रहा। रिकमेंड किया जाता है कि तुम्हें महंगा पहनना है, सस्ता पहनना है, कुछ क्या पहनना है, मैं ये तो कह ज्यादा रहा हूँ खरीद मत कि लेना। घड़ी एक्सेसरीज मतलब प्रेजेंटेबल रहो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एनर्जी पे इम्पैक्ट करती है। मैं ये कह रहा हूँ कि पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ घड़ी या पर्टिकुलर एनालॉग या कोई स्ट्रैप का स्टाइल आप पे वर्क कर सकता है। सिमिलरली वॉलेट, सिमिलरली आपकी कंपनी का लोगो, उसमें तो मैं मानता ही हूँ भाई लोगो की शेप, क्योंकि हर चीज़ भाई कुछ ना कुछ एनर्जी फ्लो तो क्रिएट कर ही रही है ना, एक दूसरे के माइंड में एक इम्पैक्ट क्रिएट करती है वो चीज़ देखने से। तो वो चीज़ जितनी अच्छी हो वो उतना अच्छा है। और अगर हाँ, मैं ये कह रहा था मेन बात कि बहुत चीज़ें हैं, अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगते हैं और आपको लगता है कि भाई मुझे ये सीखनी है, तो लिंक एक डिस्क्रिप्शन में है जहाँ पे हमारी खुद की वेबसाइट है, कुछ कोर्सेज हैं वहाँ पर आप जा सकते हो, आप देख सकते हो। उसमें एक्सपर्ट्स ने सिखाई है वो चीज़ें। हमने बत्रा न्यूमरोलॉजी के साथ पार्टनर करा है उस चीज़ के लिए कि उनके मतलब हमारे लिए कस्टमाइज्ड कुछ कोर्सेज है हमारी ऑडियंस के लिए जो अपना करियर बना सकते हैं। उसमें नीचे एक लिंक है, आप चेकआउट कर सकते हो अगर आपको वो इंटरेस्टिंग लगती है तो। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो, अगले उसमें हम आपका क्वेश्चन का आंसर देंगे। चलो जी, चलो, ये तो हमने बहुत बार बोल दिया, ठीक है जी, ओके जी, बाय बाय।